कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल, वडपल्ली। जय हिंद, मैं नशीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नशा एक ऐसा लत है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि समाज और भविष्य को भी चाट लेता है, पर हर अंधेरी रोशनी की एक चिंगार का इंतजार करती है। आज हम बात कर रहे हैं उसी रोशनी की, एक ऐसे संघर्ष की जो नशा मुक्त समाज की तरफ एक कदम है। ब्रेकिंग द चेन, एक अंधेरे से रोशनी तक का सफर। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग 2025 साउथ अंडमान में इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट IRCA ने डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर के सहयोग से एक ऐसे समय में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग का आयोजन किया जब नशा हमारे युवाओं की जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा है। इस वर्ष का थीम था ब्रेकिंग द चेन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी फॉर ऑल। और इस थीम में सिर्फ शब्द नहीं, एक पुकार छुपी है, एक समाज संकल्प की पुकार कि अब बस और नहीं। नशा एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है। नशा एक पल की खुशी ज़रूर देता है, पर उस पल के बाद में पूरी ज़िंदगी छीन लेता है। जब ये युवा नशा करते हैं तो सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसके सपने, उनके माँ के भरोसे, उनके पिता के गुरूर, सब कुछ जल जाता है। ये जहर ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, पर अंदर ही अंदर हर दिन एक इंसान को जिंदा लाश में बदल देता है। आज नशा स्कूल कॉलेज के कॉरिडोर्स तक पहुंच गया है, सोशल मीडिया ट्रेंड में ग्लैमराइज हो रहा है और सबसे बुरा, युवाओं को लगता है ये कूल है। पर क्या रहना ICU में, टूट जाना परिवार से, रहना रिहैबिलिटेशन में और जीना डिप्रेशन के साथ कूल होता है? अगर अभी नशे की आदत नहीं जाएगी तो कल आप बच नहीं पाएंगे। अगर आज नशा करने वाले युवा नहीं रुके तो कल करियर बर्बाद हो जाएगा, मेंटल हेल्थ चौपट हो जाएगी, फैमिली बिखर जाएगी और सोसाइटी सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट में जिएगी। एक नशा 10 लोगों को बर्बाद करता है और जब पूरा समाज यूथ से बनता है तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस अभियान के तहत बाइक रैली, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर मेकिंग, वॉलीबॉल मैचेस जैसे कई इवेंट्स हुए जिसमें लोगों ने नशे के खिलाफ जबरदस्त आवाज़ उठाई। इस समारोह में मुख्य अतिथि थे श्री चंद्रभूषण कुमार IAS, चीफ सेक्रेटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साथ ही मंच पर मौजूद रहे श्री L कुमार IAS, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, श्री अर्जुन शर्मा IAS, डेप्यूटी कमिश्नर साउथ अंडमान एंड चेयरमैन ऑफ IRCA। एक जॉइंट आपको आज मजाक लगता है, पर कल वही तुम्हारे करियर को खा जाएगा। तुम खुद पे दया नहीं करते, लेकिन नशा तुम्हारे माँ बाप को हर रोज रुलाता है। तुम जिंदा हो तो खुद को बचा लो, क्योंकि नशा कभी भी किसी का दोस्त नहीं होता।
ये मोटिव के साथ चलिए अंदर बढ़ते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर एकजुट मिलकर जो है नशे के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और चलिए देखते हैं इस कार्यक्रम में कि किस तरह इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि लगभग एक हफ्ते से ये सफ़र चल रहा था एंटी ड्रग्स के अगेंस्ट। तो चलिए अंदर बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर। मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मंच पे विराजमान सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर श्री एल कुमार जी, डेप्यूटी कमिश्नर साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट श्री अर्जुन शर्मा जी, डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ HOD साइकेट्री डिपार्टमेंट, भारत सेवाश्रम समूह के स्वामी जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, बाकी हम लोग का डिपार्टमेंट का सभी, और आप जो है देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है। जाने कब समझेंगे मेरे देश के लोग, जाने कब समझेंगे मेरे देश के लोग, खुद को नशे से कब बचाएंगे लोग। हम सबका है एक ही सपना, नशा मुक्त देश अपना। अभी आप लोगों के सामने एक छोटा सा नुक्कड़ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नशे के राज, हर घर बर्बाद। मैं नशा हूँ, सबको नाश कर दूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा। बरसात में पी लेने दो। मेरे बात भी सुनता नहीं। मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? नशा का राज, हर घर बर्बाद, नशा का राज, हर घर बर्बाद। देखा आप लोगों ने इस परिवार की हालत किस कदर हो गई है, नशा ने इसे किस कदर जकड़ रखा है। नशा एक मीठी जहर है जो एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे परिवार को खराब कर देती है। Take a solemn pledge to stay away from drugs and encourage others to do the same. Youth is the energy of any nation. Youth is the energy of And the power of youth has an important contribution in the development of society. Various competitions are organized to spread the awareness creativity. It's time now to appreciate and reward the efforts of our participants. Let's proceed to the prize distribution ceremony. Aryan Kumar, Faiza Modi, Volleyball Masters Neha, Adat Singh. You have seen a wonderful performance given by TBMC staff on the ill effects of drugs. So seeing is believing. And a lot of awareness programs is also being conducted by social welfare as well as by YITCA and other departments as well as NGOs also. You need to channelize all the energy into positive aspects, and whenever you graduate also, everybody has a degree. But what makes you stand apart in the job market is what additional skills you possess. So that is more important. So from the higher education also, through the Dakshata program, now life skills also have been started, and it is an ongoing process. I request all of you all the students to register and undergo that skilling program, and also come out with a suggestion. What more skilling in whatever trades and what trades you wanted to undergo. So that also can be included. Well enacted, well brought out performance, which highlighted the importance of the drug-free campaign, which we need to intensify in our society. As was pointed out by Dr. Mehto, that of late the level of awareness, the level of curiosity,
and in general the attempts of society towards a drug-free living, tobacco-free living, alcohol-free living have increased not only in the district but also in the islands as a whole. So I wish you all the best. Thank you very much. As per the directions of the Government of India, Social Welfare Department is having exclusively a cell, and that is a prohibition cell. So what we did, a month-long program, we had a series of meetings with our various NGOs and other various departments, such as Police Department, Health Department, RD, Panchayat, TBMC, Police, and other private NGOs. So we had organized various programs, such as we had organized motorcycle rallies, cycle rallies, marathon, football match, volleyball matches. All these programs we had organized in various places. जो भी participants यहाँ पे खेल कूद में भाग लिए हैं, जो उपस्थित है उनको तो हमारे यहाँ पे दे रहे हैं प्राइजेस, और जिनका छूट गया है हमारे पास लिस्ट है, हम उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से उन तक हम पहुँचाएंगे। अब हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर के प्रोविजन ऑफिसर AK बिस्वास जी से, जिनके नेतृत्व में ये पूरा जो कार्यक्रम है रखा गया था। इस बारे में हमारी जनता से 2 शब्द कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे आकर के ये प्रोग्राम को कवर किए हैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। तो मैं दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आज की जो दिवस है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स, इसको हम लोग आज यहाँ पे उनका सेलिब्रेट किए हैं। और जितने भी मंथ लॉन्ग जो प्रोग्राम हमने बाकी डिपार्टमेंट के साथ और NGO पार्टनर्स के साथ मिलके हमने किए हैं, उनको भी आज यहाँ पे पुरस्कृत किए हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि हम नशे से दूर रहे और दीप समूह को बचाए और युवा पीढ़ी को बचाइए। यही मैं सभी को मैं तहे दिल से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए, कवर किए और ये मैसेज सभी दर्शकों तक आप पहुँचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बात करेंगे ये जो सोशल वेलफेयर की तरफ और ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, उनकी NGO पार्टनर आपने हमारे चैनल में पहले भी देखा है, इनको कई दफ़ा हर अच्छे काम में इनका योगदान ज़रूर होता है। तो इस बार भी ये अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुए ताकि इस कार्यक्रम को और भी शुभ कर पाए। तो आइए मैम से बात करते हैं और जानते हैं कि इस विषय में मैम जनता को क्या बताना चाहेंगी। जय हिंद मैम। जय हिंद। फिर से मैं बोलूँगी, सबसे पहले तो न्यूज़ अंडमान 24/7 का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि उन्होंने यहाँ का भी कवरेज लिया। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये जो सोशल वेलफेयर और हमारे DC सर ने जो भी ये इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आज का टाइम इतना फास्ट है कि ना तो पेरेंट्स के पास टाइम है और ना ही हम बच्चों से भी बात करें तो बच्चे भी बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई इतनी है, ट्यूशन्स हैं। तो होता क्या है, आज के टाइम में यही देख रहे हैं हम कि एक्स्ट्रा करिकुलर की जगह ट्यूशन्स, जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा करिकुलर वर्ड ट्यूशन्स के लिए आ जाता है। तो हमें दोनों बहुत ज़रूरी हैं, पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है और शारीरिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। क्योंकि जब तक अगर बच्चा मेंटली प्रॉपरली अपने आप को ठीक नहीं रख पाएगा तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, उतना ही खेल ज़रूरी है, उतना ही पढ़ाई ज़रूरी है। तो हमने शुरू से ही चिन्मय मिशन के साथ भी और सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट के साथ हम लोग हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम्स करते हैं। हम लोग ये एक एज अ प्रोग्राम नहीं हम लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम 100 बच्चे नहीं तो कोई 2-3 बच्चों की भी लाइफ को हम आगे बढ़ा सकें, जिससे उनका पूरी ग्रोथ हो सके।
उनकी फुल ग्रूमिंग, आज के बच्चों की फुल ग्रूमिंग, जो ग्रूमिंग वर्ड होता है लोग कई और जगह से लेके चले जाते हैं, लेकिन फुल ग्रूमिंग होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी, स्पेशली पेरेंट्स से, कि पेरेंट्स थोड़ा टाइम दीजिए, समय दीजिए अपने बच्चों को, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है थोड़ा झांकिए, देखिए। थैंक यू। धन्यवाद मैम। सोशल वेलफेयर ने इस बार एक काफ़ी अच्छा प्रयास किया है कि वो जो है इंटर्न को भी इस कार्यक्रम में भागीदारी दिया है उन्होंने। हम यहाँ के एक स्टूडेंट से बात करना चाहेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको इस कार्यक्रम का भाग लेकर कैसा लगा। जय हिंद। मेरा नाम सौरभ कुमार है और हम जनरम की तरफ से इंटर्न कर रहे हैं अंडर सोशल वेलफेयर पे। और सर बहुत कुछ अच्छा सिखाए हैं जो आगे जाके काम आएगा। आजकल की जनरेशन में कि ड्रग्स नहीं करना चाहिए और अच्छे से रहने से ही अच्छा है, ड्रग्स नहीं करने से तो सब अच्छे से ही तो रहेंगे। इससे हमें बहुत सारे स्कीम्स के बारे में पता चला और आज जो प्रोग्राम हमने यहाँ में ऑर्गेनाइज़ किया है इसमें जो पब्लिक है उन लोगों का मतलब उन लोगों को हम लोग अवेयर करें कि कैसा मतलब ड्रग्स नहीं लेना है, उनके लिए अच्छा नहीं है, तो ये सब आज हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। अब हम बात करेंगे आज यहाँ आए कुछ एथलीट बच्चों से, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के इस विषय में भी हमारी जनता को क्या संदेश देते हैं। जय हिंद। हमारे जो पंक जी सर हैं, हम लोग के लिए इतना सब कुछ करें और नशा मुक्त के लिए हम लोग का एक्ट भी बताए यहाँ पे। हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। हमें ये सीख मिलता है कि हम लोग नशा मुक्त इसलिए हम लोग रखे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग नशा में जाना नहीं, कभी अच्छे चीज़ में जाना, जैसा कि स्पोर्ट्स। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर भी, आज बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि नशा के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिकवरी, ये 3 शब्द का एक ऐसा चेन बनता है जो हर नशा तोड़ सकता है। आइए हम सब मिलकर इस चेन को मजबूत बनाएं और एक ड्रग फ्री भारत का निर्माण करें। उम्मीद है जल्द ही हमारा समाज ड्रग फ्री होगा और हमारे द्वीप समूह के यूथ अपना योगदान इस नशा जैसी खराब चीज़ों में ना देकर हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए लेंगे। आइए हम सब मिलकर एक प्लेज लेते हैं कि जहाँ भी जब भी ऐसे नशा से जुड़ी एक्टिविटी हम देखेंगे उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।